गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 12 क्लास का क्वेश्चंस वैसे भी इम्पोर्टेंस ही होता है, बहुत ही टफ क्लास होता है 12। तो आज जो हमारा जो क्वेश्चंस है वो हमारा हिस्ट्री से है और चैप्टर 1 से है। स्टार्ट कर रहे हैं ईंट मनके तथा अस्थियां, यानी कि ये हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन। तो आज जो क्वेश्चंस है ये पढ़ा भी चुके थे आप लोगों को, लेकिन आज फिर से हम सोचे कि पढ़ा देते हैं। तो इस क्वेश्चंस में हम कुछ धार्मिक रीति रिवाज, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता जो है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें सबसे पहले कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसमें जो सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई, तो ये पश्चिमोत्तर सिंधु नदी पश्चिमोत्तर। और यहाँ का जो पशु है, इस पशु में जो अज्ञात है, सबसे पहले स्टार्टिंग हमारा घोड़ा मिला था। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत सारे जैसे धार्मिक हैं, तो इनमें हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं इसकी कौन से मीन्स जो देवता जो भी होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग बहुत सारे देवी देवता को मानते हैं, तो उस समय के जो थे तो वो कौन से भगवान की पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन सा था, आप लोगों को पता होगा, ये मोहनजोदड़ो था, जो कि सबसे बड़ा था। सबसे मीन्स इसकी बहुत ही कहानी है, इसके बारे में भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। तो खैर, हम क्वेश्चंस आज आप लोगों को बोले थे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनकी धार्मिक रीति रिवाज क्या थी और उसके बारे में बताना चाह रहे थे। तो चलिए देखिए, हड़प्पा लोग के धार्मिक जो है रीति रिवाज का अनुमान उनकी कुछ मूर्तियों से किया गया। जब उत्खनन किया गया तो उनकी कुछ मूर्तियों मिली, जैसे कि बर्तन, ताम्रपत्र, ये सारी चीज़ें मिली। उनकी उसी चीज़ों से चित्रों का उल्लेख, मीन्स उनके बारे में पता लगाया गया, उन्हीं के बारे में जानकारी मिली। फिर मातृ देवी की अनेक मूर्तियाँ मिली। तो ये सारी जो मूर्तियाँ मिली मातृ देवी की, तो उसी से पता चला कि ये मातृ देवी को ज़्यादा मान्यता थी, ज़्यादा पूजा करते थे। और एक ऐसी मूर्ति मिली वहाँ पे जो बहुत ही मतलब एक तरह का मान के चलिए कि हाथ में कटार, गले में मुंडा की माला और बिल्कुल नग्न मूर्ति है ना। तो उनसे भी पता चला कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो एक नर बलि भी देते थे। यानी कि जैसे कि हम लोग के अभी काली माता के हाथ में देखेंगे कि क्या कटार वगैरह लेके, तो अभी भी कोई भी माता या फिर कोई भी भगवान जिन्हें हम मानते हैं वहाँ तो बलि पड़ती ही है ना। तो उस टाइम में ये पता चला कि उस समय भी उन लोगों ने प्रसन्न करने के लिए अपनी माता को नर बलि का उपयोग भी करते थे, देते थे। यह नहीं कहा जा सकता है कि माता देवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते या नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। मोहनजोदड़ो से इसके संभवतः ये लोग एक वृक्ष तथा पशुओं जैसे कि सांड आदि तथा सांपों और पत्थरों की भी पूजा किया करते थे। जैसे कि अभी हम लोग गाय को गौ माता कहते हैं, पत्थर को भोले बाबा कहते हैं, सांप को नाग भगवान, यानी हम लोग बहुत मानते हैं मात्र मीन्स ये क्या कहते हैं धार्मिक में। तो उस समय से ही माना जा रहा है, सांपों को भी पूजा मिलती थी, पत्थरों को भी पूजा मिलती थी, सांड जो हैं गाय का जो ये है तो उनको भी, पशु को भी पूजा मिलती थी। यानी कि ये धर्म आजकल जो है हिंदू धर्म का मूल रूप था। तो ये बड़ी संख्या में ताबीज भी प्राप्त हुए थे उस समय, जैसे कि आजकल भी देखेंगे हम लोग ताबीज वगैरह लेके हाथों में बांधते हैं, किसी को कुछ हो गया तो ताबीज चाहिए। ये वो बहुत सारी प्रथाएं जो है ये आज से चली नहीं आ रही है बच्चों, ये बहुत पहले से चली आ रही है। ताबीजें भी प्राप्त हुई थी जिनसे कि ये ज्ञात हो गया था कि वे संभवतः भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे और उनसे डरते थे। देखिए, अगर कोई डरे नहीं तो ताबीज क्यों पहने, तो यानी कि वो भूत प्रेत से भी मीन्स रखते थे, तो वो डरते थे, इसलिए वे रक्षात्मक ताबीज रखते थे। तो इसके बारे में छोटी सी अगर मान के चलिए कुछ अगर ज्ञान, अगर छोटी सी बातें हमने कही, तो अगर छोटी सी ज्ञान अगर आप लोगों के तक पहुंची तो इसे आप लोग अच्छे से समझिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, इसमें धार्मिक रीति रिवाज भी आ गए, इस क्वेश्चंस के अंदर धार्मिक विश्वास भी आ गए, इस क्वेश्चंस के अंदर हमारा देवताओं जो है उनके माने कि उनकी प्रथा जो है, किन किन देवी देवताओं को माना गया, उनका भी क्वेश्चंस का आंसर आ गया। उसके बाद हमारा जो एक प्रचलित धार्मिक अनुष्ठान की संकेत पर प्रकाश डाले, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको हमने आज बता दिया।